हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक्स के इस सीरीज़ में इस पार्ट में हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि टेक्निकल इंडिकेटर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो मूविंग एवरेजेस के बारे में आपको बोला था, जो एक डिफरेंट सेगमेंट ही है कि बहुत लोग जो है सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं और बहुत लोग जो है बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। और ये भी है कि दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज़ करता है बहुत लोग, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, चार्ट्स, ये तीनों का यूज़ करते हैं। सो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेजेस के बारे में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से अदर इंडिकेटर्स हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ढेरों सारे मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और हर एक टेक्निकल इंडिकेटर से आपको दो ही चीज़ों के बारे में पता चलेगा, या तो प्राइस या तो वॉल्यूम, और तीसरा जो है जो एडिशनल उसके बाद पता चलता है वो है मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किस हिसाब से प्राइस बढ़ा, किस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा, और उसके वॉल्यूम के बढ़ने और घटने का रेट क्या है, कैसा है। अब कोई इंडिकेटर्स है, देखिए इंडिकेटर्स बोला जाता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। अब ये फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये एक्चुअली इसका बाइफर्केशन किस तरीके से किया जाए, ये हर कोई फिर अपने हिसाब से लेता है। कुछ है कैटेगरी वाइज जिन्होंने बनाया, ये फास्ट मूविंग है, ये स्लो मूविंग है, ठीक है, लेकिन वो फिर अपने हिसाब से आता है, क्योंकि अब हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या सूट करता है। मैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको क्या सूट कर रहा है और हमको कितना समझ में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। कि फास्ट मूविंग मतलब आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाता है, स्लो मूविंग मतलब प्राइस के चेंज होने के बाद वो इंडिकेटर चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है, हर किसी को फास्ट मूविंग ही चाहिए। जैसे आप फास्ट मूविंग ले लिए लेकिन, या स्लो मूविंग ले लिए, जो भी इंडिकेटर लिया आपने, लेकिन आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो आप फास्ट मूविंग इंडिकेटर या स्लो मूविंग उस पर मत जाइए, एक ये टर्मिनोलॉजी पे। आप ये देखिए कि इतने सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें से आपके लिए क्या काम कर रहा है। मैं दो तीन इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। अब हर एक इंडिकेटर का मैं बता दिया वो क्या ये बताता है, जो मेरे को सूट करता है। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे को सूट करता है, ज़रूरी नहीं आपको भी सूट करे। सो मैं जनरली मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी मैकडी और आरएसआई, ठीक है, मैं वो दोनों इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उससे मेरे को मोटा मोटी तौर पे ट्रेंड समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है, सो मैं उस हिसाब से देखता हूँ। मैंने अभी हाल ही में और एक इंडिकेटर यूज़ करना शुरू किया, वो है ऑसम एक्सीलेटर, ये ऑसम ऑक्सीलेटर। सो ये जो नीचे दिख रहा है ऑसम ऑक्सीलेटर है, ये आरएसआई है, और ये आपका होगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का सेम कॉन्सेप्ट है जैसा मूविंग एवरेजेस का है। सो कि जहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, यहाँ पे देखिए ये जब ब्लू लाइन, रेड लाइन को, ब्लू लाइन जो है ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म है, और रेड लाइन जो है ये लॉन्ग टर्म है। अब जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को काटता है, तो वो, अब देखिए कि वो नेगेटिव होता है। ठीक है, वो नेगेटिव होता है, उसके बाद प्राइस गिरता है। लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि, अब देखिए नीचे गया तो ओवरसोल्ड, ऊपर गया तो ओवरबॉट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन आरएसआई में ये देखिए, आरएसआई में जैसे ये जोन बना हुआ है, ये मीडियम जोन है, इसके ऊपर गया तो ओवरबॉट, इसके नीचे गया तो ओवरसोल्ड। जनरली 30 रहता है ओवरसोल्ड आपका, कोई 30 यूज़ करता है, कोई 20 यूज़ करता है, और कोई यूज़ करता है 70, कोई यूज़ करता है 80 ओवरबॉट के लिए। उसके ये ऊपर या नीचे गया तो वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कहलाता है। उसी तरीके से ऑसम ऑक्सीलेटर देखिए, जो ग्रीन है वो बाइंग को शो करता है,
जो रेड है वो सेलिंग को शो करता है। और ये ज़रूर ये जो है, अब देखिए कि ये ऊपर और नीचे ऑक्सीलेट करता है। मैं मंथली चार्ट है, मैं डेली चार्ट पे भी आऊँगा और इंट्राडे के बेसिस पे भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमको करना है, भले ही आप 5 मिनट वाला चार्ट क्यों ना देख रहे हो, सबसे पहले जो आपको करना है वो है आप मंथली चार्ट देखिए, उसका ट्रेंड देखिए। उसमें जो इंडिकेटर्स है वो क्या दिखा रहे हैं हमको, क्या वो ओवरबॉट दिखा रहा है या ओवरसोल्ड दिखा रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने ये चेक नहीं किया और ये ओवरबॉट है, और आपने जो आपका आवरली इंडिकेटर है वो नेगेटिव दिखा रहा है, सो हो सकता है आवरली इंडिकेटर के हिसाब से आपका ट्रेड सही हो, लेकिन आप अगर इस पर नज़र मार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बुलिश होना है या बेयरिश होना है। क्योंकि अचानक से अगर सेलिंग आया और ये ओवरबॉट है और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो वो जो शेयर के गिरने का जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत बढ़ जाता है। सो इसीलिए आप पहले लॉन्ग टर्म पे देखिए, बड़ा चार्ट देखिए, उसका छोटा करते हुए आइए। ये बैक एंड का स्टडी होना चाहिए आपका। सो आपने ये देख लिया कि इसमें ये नीचे तो है लेकिन ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ अभी भी। इसमें ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि क्रॉसओवर आया नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे। और क्रॉसओवर आने के बाद भी प्राइस तुरंत ऊपर नहीं चले जाता है, ये यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है, प्राइस धीरे 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 ऊपर जाता है, लेकिन नीचे आ जाता है, क्रॉसओवर हो जाता है, तो हमको पता रहता है कि कहीं ना कहीं प्राइस डैमेज जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है। नाउ मैं इसी चीज़ को मंथली में वीकली में देखूंगा। अभी तक मैंने मंथली में देखा, अब वीकली में देखूंगा। अभी देखिए वीकली में मेरे को क्या दिख रहा है। वीकली में दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस, मैं जैसे बोल रहा था, क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर गया, और ये देखिए यहाँ पे प्राइस सस्टेन की। ये देखिए ये इंडिकेटर नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जैसे देखिए ये यहाँ से गया, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, ये सस्टेन किया, थोड़ा सा ऊपर किया, फिर नीचे हो गया। सो ये जो लो है इस लो के नीचे है, जैसे चार्ट में हम देखते हैं इसमें भी ऐसा हम देखते हैं। सो ये जो लो है, अब ये जो लो यहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन ये जो लो बनाया ये इसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेनेबिलिटी आ रहा है। और शायद ये वीकली चार्ट पे हमको दिख रहा है कि ये ऊपर जा सकता है या ऊपर जाने की तरफ अग्रसर है। सो हमको ये दिख रहा है कि वीकली में चलो ठीक है, दिख रहा है। उस हिसाब से हम डेली पे आएंगे। डेली पे हमको दिख रहा है ये ओवरबॉट है, देखिए डेली पे हमको दिख रहा है ओवरबॉट है, तो हमको फिर ये देखना चाहिए डेली पे ओवरबॉट है, ठीक है। तो हमको अग्रेसिव पोजीशन पहली बात तो नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखिए RSI देखिए, या ये मैं फ़िलहाल ये हटा देता हूँ। आप RSI देखिए या MACD देखिए। RSI मेरे को दिख रहा है ओवरबॉट है, तो मेरे को RSI भी ओवरसोल्ड चाहिए अगर लॉन्ग करना है तो, और MACD भी ओवरसोल्ड चाहिए। और वैसे ही अगर सेल करना है तो ये भी मेरे को ओवरबॉट चाहिए, ये भी मेरे को ओवरबॉट चाहिए। तो अब मैंने डेली का देख लिया कि यहाँ पे ओवरबॉट है, तो अब मैं आवरली चार्ट पे आऊँगा। आप ये एक्सरसाइज आप सबके लिए कर सकते हैं। अब मैं आवरली चार्ट पे आऊँगा, ये मेरा आवरली चार्ट है। सो आवरली चार्ट में मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो है प्राइस, यहाँ पे मेरे को MACD दिख रहा है नेगेटिव। अगर मैं थोड़ा सा इसको करूँ तो MACD मेरे को नेगेटिव दिख रहा है कि नीचे जा सकता है, और वो चीज़ हमको डेली चार्ट में भी दिखा। सो वो चीज़ हमको डेली चार्ट में भी दिखा। यहाँ पे भले ही मेरे को दिख रहा है कि ओवरसोल्ड पे है, लेकिन मैं ये वेट करूँगा क्योंकि ये मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, मेरे को मल्टीपल इंडिकेटर्स चाहिए। सो ऐसे करके आप इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर टेस्ट कीजिए। मेरे को 2 चीज़ सूटेबल होता है, 2-3 चीज़ मैंने उस पर बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। आप इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा उसमें कि कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और आपको क्या सूट करता है। सबसे ज़रूरी बात है आपको क्या सूट करता है। मेरे को ये सूट करता है इसलिए मैंने बताया। आप इचिमोकू कर सकते हैं, और भी विलियम आर, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और जैसे मैं बताया लॉन्ग टर्म से शॉर्ट में आते हुए फिर हमको देखना है कि ओवर बाई है, वह ओवर सोल्ड है, और उस हिसाब से हमको प्राइस एक्शन डिसाइड करना है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।